अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तला मुस्तफा। वेलकम करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एडवांस इन्फॉर्मेशन में। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी मसरूफ ज़िंदगी में नहायत ही मगन होंगे। आज मैं आप लोगों को जो बिजनेस आइडिया के तौर पर आपकी इन्फॉर्मेशन के तौर पर देने आया हूं वो है बेबी साइकिल शॉप और डिफरेंट आइटम्स का, जिनमें मुख्तलिफ आइटम आ जाते हैं, जिसमें बच्चों की वॉकर आ जाती है, कैरी कार्ड वगैरह आ जाते हैं, या बच्चों के 3 पहियों वाली साइकिलें या मोटरसाइकिल पैडलों वाले, इस किस्म के मुख्तलिफ जो आइटम आ जाते हैं, इनके बारे में मुकम्मल डिटेल के साथ और मुकम्मल तस्वीरों के साथ आपको आज का बिजनेस आइडिया देने आया हूं। जी हाँ, यकीनन आपको पसंद आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को आपको करना होगा सब्सक्राइब, साथ ही बेल के आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। तो आज मैं बात करने लगा हूँ आपके साथ बेबी साइकिल और डिफरेंट आइटम्स की। जी हाँ, ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें प्रॉफिट फी आइटम के ऊपर 20 से 30% लाजमी से लाजमी है। चाहे वो आप 400 रुपए के वो आइटम हो या वो आइटम जो आपने लिया हुआ है 10,000 12,000 तक का क्यों ना हो, इसके ऊपर आपको 20 से 30% लाजमी बचत है ही है। जी हाँ, आपने सबसे पहले आप दुकान खरीदनी है इस आइटम के लिए। इस आइटम के लिए जो जगह की नोयत जो अहमियत रखती है वो सबसे ज़्यादा अहमियत वगैरह वो चहल पहल वाली जगह सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। जहाँ पर बाज़ारों में हम देखते हैं वहाँ पर हो जाती है, या शॉपिंग एरिया में बड़े प्लाजों वगैरह के साथ वहाँ पर आप ये जगह अपने अरेंज कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे ज़्यादा अहमियत के हामिल है इस कारोबार में वो बस अड्डे वगैरह ज़्यादा से ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि जो लोग भी मुख्तलिफ शहरों से आते जाते हैं, अगर उन्होंने बच्चों के लिए कोई चीज़ खरीदनी होती है, बाकी जगह बाज़ारों में जाने का उनके पास अगर वक्त नहीं बचता तो वहीं से कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं अपने बच्चों के लिए। इस दुकान पर जो खर्चा आएगा वो मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले आपने दुकान अरेंज करनी है, उसका किराया वगैरह जो होगा वो आपका अपने इलाके के मुताबिक होगा। और उसके बाद आपने इसके मुख्तलिफ किस्म के रैक लगाने हैं, खूबसूरत रैक, ताकि साइकिल और मुख्तलिफ आइटम जो लटकाए जाते हैं उसके साथ ऊपर रखे जाते हैं खूबसूरत अंदाज में, कि ज़्यादा से ज़्यादा आइटम गाहक को नजर आ सकें तो लोगों को ज़्यादा ज़्यादा अपनी तरफ मुतवज्जा कर सकें। और इसके बाद आपको एक काउंटर जरूरत होगा और साथ ही अपनी टेबल कुर्सी और छोटा सा एक बेंच लगा दें। ज़्यादातर लोग यहाँ पर जो आते हैं दस्ती चले जाते हैं, कोई बैठने वगैरह का सिस्टम लाजमी नहीं है इस दुकान में, इसलिए आपने ज़्यादा बैठने वाला सीटें या कुर्सियाँ वगैरह अरेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई मेहमान आपका आ जाता है तो एक बेंच वगैरह रखा होना चाहिए, ये इट्स ओके, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो ये तो था मुकम्मल सिस्टम जहाँ अपनी दुकान एक तैयार होगी, रैक वगैरह आपके लग गए। रैक वगैरह लगाने के ऊपर आपका तकरीबन 15 से 20,000 रुपए का खर्चा आ सकता है, और एक टेबल कुर्सी लगाने का तकरीबन 20,000 रुपए के खर्चे में आपकी ये दुकान तैयार हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूंगा ये आइटम है। आइटमों में आपने बच्चों की साइकिलें रख सकते हैं, 3 पहियों वाली साइकिल रख सकते हैं, इसमें क्योंकि 2 पहियों वाली साइकिल रख सकते हैं, बच्चों के वॉकर रख सकते हैं, बेबी कार्ड रख सकते हैं, कैरी कार्ड रख सकते हैं, और मुख्तलिफ जो स्पेयर पार्ट जो इन छोटी साइकिलों के होते हैं वो आप रख सकते हैं। इसके बाद आप जो लाइटें वगैरह की छोटी बहुत सिस्टम होती हैं जो छोटी साइकिलों के ऊपर लगाई जाती हैं, और इसके साथ जो मुख्तलिफ हारन वगैरह होते हैं मुख्तलिफ। तो ये तो थी आइटम जो आपने दुकान पर रखने हैं, और इन आइटम में मुख्तलिफ क्वालिटियाँ पाई जाती हैं। जो सबसे ज़्यादा अहमियत और बेहतर समझी जाती है वो ताइवान की साइकिल या ये खिलौने वगैरह ये समझे जाते हैं। इसके बाद इसमें चाइना के भी मौजूद होते हैं, और इसके बाद जो ताइवान या चाइना के जो मॉडल आते हैं उस किस्म के सेम टू सेम पाकिस्तान में लोकल बनाए जाते हैं। जी हाँ, लोकल जो होते हैं ये सस्ते होते हैं। इसके बाद चाइना के थोड़ी अच्छी क्वालिटी समझी जाती है, और इसके बाद जो सबसे अच्छी और बेहतरीन क्वालिटी और पायदार होती है वो ताइवान की साइकिलें और ये दूसरे आइटम वगैरह। तो ज़्यादातर लोग अगर किसी ने कम कीमत वाली लेनी होती है तो वो लोकल ले लेते हैं या चाइना ले लेते हैं। जिसने पायदारी देखनी होती है वो अपने बच्चों के लिए ताइवान की चीज़ें पसंद करते हैं। तो ये आपने आइटम रख लेने हैं। कोशिश कीजिए जितने ज़्यादा आइटम आपके पास होंगे, कोई स्टोर वगैरह अगर साथ है तो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा ज़्यादा सामान आपका एडजस्ट हो सकता है, या घर में आप एडजस्ट कर लीजिए। उसके बाद ज़्यादा ज़्यादा आइटम आप अपनी दुकान पर डिस्प्ले सेंटर में लगा के रखिए, ताकि जो आने वाले लोग हों उनको नुमायाँ हो सकें, और जो बच्चे साथ होती हैं वो अपनी पसंद के मुताबिक या मुख्तलिफ खूबसूरत खूबसूरत कलर को देख कर वो आपकी चीज़ों को पसंद कर लें। जी हाँ, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है अगर एक बच्चा साथ आया हुआ है और वो किसी एक बच्चे की चीज़ लेने आते हैं तो दूसरा बच्चा जिद कर जाता है चीज़ देखकर, तो यकीनन उनको माँ बाप को उनको वो भी लेकर देनी पड़ती है। तो इस तरह आपका ये आइटम भी सेल हो सकता है, और फी आइटम में से आपको 20 से 30% बचत हो सकती है। जी हाँ, और अगर कोई गाहक ज़्यादा कोई रियायत के लिए जिद कर जाता है तो आप कोशिश कीजिए जो आप जितना भी प्रॉफिट मिल रहा है आप वो प्रॉफिट अपना देखिए और उनको सेल कर दीजिए। और शुरू में इस काम में आपको कम बचत हो सकती है, उसकी वजह यह है ये एक ऐसा आइटम है जो आपको शुरू करने में थोड़ा वक्त लग जाएगा, क्योंकि कोई भी काम है उसको वक्त लगता है शुरू होने में। कोई भी काम है, कोई भी बिजनेस है, उसको ऊपर उठाने में एक दफ़ा वक्त लाजमी लगता है। इसलिए आपने परेशान नहीं होना और जम कर ये अपना कारोबार करना है। जब एक दफ़ा कारोबार आपको ये जम गया तो आपका इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा अहम बात जो आखिर में आपको बताने लगा हूँ, ये आइटम आपको कहाँ से मिल सकते हैं।
जी हाँ, मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मार्केटें होती हैं। आपके इलाकों में भी छोटी मोटी होलसेल की दुकानें साइकिलों की लाजमी होगी, लेकिन जो मेन मार्केट पाकिस्तान की समझी जाती है, कराची में भी बहुत बड़ी तादाद में ये अच्छी किस्म की साइकिलें जो ताइवान से मंगवाई जाती है, चाइना से मंगवाई जाती है, इंपोर्ट की जाती हैं, अच्छी किस्म की साइकिलें आपको मिल सकती हैं। लेकिन अनारकली बाजार जो नीला गुंबद के नाम से मार्केट है वहां पर, और नीला गुंबद के नाम से जो मार्केट है वहां पर आपको तकरीबन छोटी बड़ी 300 से 500 के दरमियान दुकानें आपको मिल सकती हैं। मार्केट का विजिट कीजिए, जहां पर आप अच्छी किस्म की और अच्छी कीमत पर आपको होलसेल का कारोबार के तौर पर आपको मिल रही हो साइकिलें या दूसरे आइटम, अगर आप वहां से अपनी चीजें परचेज कीजिए। ये ना कीजिए कि अगर एक दुकान पर एक आइटम आपको बहुत सस्ता मिल रहा है तो दूसरा काफी महंगा मिल रहा है तो आपने लाजमी दूसरा आइटम भी उसी दुकान से लेना है। आप कोशिश कीजिए चंद आइटम एक दुकान से ले लीजिए, चंद आइटम दूसरी दुकान से जहां पर आपको सस्ते मिल रहे हैं आप वहां से परचेज कर लीजिए। तो अब दूसरे नंबर पर गुजरात में भी बहुत बड़ी मार्केट है साइकिलों की होलसेल के हिसाब से, और जो हैंडमेड है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो लोकली बनी जाती हैं। गुजरात में बहुत बड़ी मार्केट है, वहां पर आपको सस्ते दामों मिल सकती हैं। इसके बाद अगर आप कराची से ताल्लुक रखते हैं तो कराची में जैक्सन मार्केट काफी मशहूर मार्केट है साइकिलों के लिहाज से, वहां पर आपको मिल सकती हैं। इसके बाद पिंडी में आपको चाइना मार्केट में साइकिलें ये सस्ती कीमत पर होलसेल के हिसाब से मिल सकती हैं। तो ये तो थी मुख्तलिफ दुकानें जहां पर आपको अच्छी किस्म की साइकिलें और मुख्तलिफ जो बच्चों के लिहाज से आइटम है आपको मिल सकते हैं। तो मुझे रखिएगा दुआ में याद। अगर किसी किस्म का सवाल आपने पूछना हो तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर दीजिएगा, आपको आपके सवाल के मुताबिक जवाब मिल जाएगा। तो मुझे रखिएगा दुआ में याद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।